जी का ये एमजीएम मेडिकल कॉलेज से पास आउट हूँ और मेरा करीब 26 कंट्रीज में मेरा ऑनलाइन काम है। मैं एंटीनेटल क्लासेस लेता हूँ गर्भ संस्कार की। मैंने अपनी फील्ड को चेंज किया। मॉडर्न मेडिसिन से होने के बाद फिर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में गया, कई सारे डिग्रीज एंड डिप्लोमास वगैरह किए और कई सारी विधाओं में मैं हाल फिलहाल काम कर रहा हूँ। सो शुरुआत से शौक था गर्भ के अंदर हम कैसे आने वाली संतान को जीनियस बना सके, उसके अंदर मेरा फील्ड में था। कुछ मैं पहले थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री बताता हूँ। इसके अंदर कंपैरिजन आपको बाकी मशीनों से इमेजिंग का मिल जाएगा। बचपन कुछ ठीक नहीं गया था, तो उस दौरान कुछ स्ट्रेस वगैरह ऐसे थी कि बहुत कम उम्र के अंदर, जब मैं 15-16 साल का था तब मुझे स्ट्रेस सेंसर डेवलप हो गया था और उसके लिए मैं एसिड वगैरह लेता था। प्रॉब्लम्स आती थी मुझे। बड़ा हुआ, मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ, सब चीजें आगे बढ़ी, लेकिन उसको लेते 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 मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस डेवलप हो गया। और अल्सरेटिव कोलाइटिस ऐसा हुआ कि करीब 12 से 20 बार मुझे फ्रेश होने जाना पड़ता था। और आपको शायद पता होगा कि ये कोलन कैंसर से पहले की कंडीशन है। अगर ये कंट्रोल नहीं होता तो कोलन का कैंसर हो जाता है, फिर कैंसर हो जाता है तो वीनोल, फिर क्या हालत होती है। और क्योंकि मैं खुद इतनी सारी विधाओं को जानता था, मॉडर्न मेडिसिन से मैं खुद हूँ, एमजीएम मेडिकल से कॉलेज से मैं पास आउट हूँ, तो मेरे इतने सारे सीनियर्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं इस फील्ड के अंदर। मैंने उनसे कंसल्ट किया, मैंने आयुर्वेद में बात करी, मेरे खुद का भी नॉलेज के बाद मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स लिया, मैंने होम्योपैथी लिया, मैंने नेचुरोपैथी लिया, बट उससे बहुत कुछ आराम हो नहीं पा रहा था। वो मेंटेन हो रहा था और उसको मेंटेन करने के लिए मुझे करीब 16 गोलियां लगभग रोज लेनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में 2013 की बात है, कैंजन तो 2016 में आया था, ये 2013 की बात है। मुझे मेरी एक क्लाइंट है जो खुद डॉक्टर है, अमेरिका में है, वो मेरी गर्भ संस्कार की स्टूडेंट थी। उसने मुझे बताया सर ये एनर्जिक करके एक कंपनी है, तो एनर्जिक का कैंजन प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है और आप उसको ट्राई कीजिएगा सर। हालांकि उसको मेरी समस्या के बारे में ज्यादा नहीं पता था, लेकिन मैंने उसको देखा कि भाई अमेरिका का प्रेसिडेंट इसका पानी पीता है तो बहुत अच्छा होगा, कुछ बात तो होगी, कुछ बात ऐसी होगी कि यस गजब का होगा। और जब टेस्टिमोनियल्स उठा के देखे तो पता चला अरे वाह ये तो अमृत है, ये तो ऐसी चीज है कि बस मजा आ जाएगा इसको लेने के बाद। तो मैंने जब तलाशा तो पता चला इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ। ये 2013 की बात है, इस बात को आप नोट कीजिएगा, 2013 की बात। सो लेकिन मैंने उसकी सारी स्टडी करी, मुझे पढ़ने का शौक था, सारी चीजें मैं करता था। मैं सोचा क्यों ना इस आयोनाइजर को तो होना ही चाहिए मेरे को, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैंने उसके अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस के भी देखे थे केस कि वो ठीक हो गए, इतना बढ़िया इसके अंदर रिजल्ट है, मैं वैसे भी सफर कर रहा हूँ तो क्यों ना इसको ले लूं। क्योंकि जब मैं कोई ट्रीटमेंट लेता ही हूँ, लेने के बाद ये जस्ट मेंटेन होता है 12 से 20 बार, नहीं तो 5-6 बार, 8 बार, 10 बार, तो मुझे फिर भी फ्रेश होने जाना पड़ता था। सो जब पता चला यहाँ पे नहीं है, मलेशिया से लानी पड़ेगी, तो हिम्मत थोड़ी टूट गई कि इसका मेंटेनेंस कौन देखेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कैसे हम इसको लेंगे और महंगी भी बहुत है। ऐसा करके मेरा विचार आया, मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार महंगी तो हम ले लेंगे, लेकिन इसका मेंटेनेंस तो कौन देखेगा, इसका माई बाप यहाँ पे कौन है, कौन हमको गाइड करेगा। ऐसा सोचते हुए मैंने उस विचार के बारे में उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया और इस हिसाब से उसका मॉडिफिकेशन किया कि हम लोग जेनरिक मेडिसिन तो चलाते ही हैं। जेनरिक मेडिसिन काम करती है जब हम 100 रुपए की जो मेडिसिन है, जो ब्रांडेड है, वो 10 रुपए की दवा बाजार में मिल जाती है और वो भी वैसे ही काम करती है। और जब वो भी वैसा काम करती है तो क्यों ना, जब इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस ही होता है, जब इलेक्ट्रोलिसिस ही होता है तो क्यों ना फिर हम कोई इससे मिलती जुलती दूसरी मशीन ले लें जो इंडिया में ऑलरेडी मौजूद हो। पता किया तो पता चला कि एक हाइड्रोजेल करके एक कंपनी है और काफी अच्छी कंपनी है, क्योंकि इसकी कीमत तो ज्यादा थी। हाइड्रोजेल करके कंपनी का पता चला कि यार अच्छी है कंपनी, एशिया की नंबर 1 है, इंडिया में बहुत अच्छा इसका मार्केट है, चलो उसको ट्राई किया। मैंने पता किया तो कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया, उसके अंदर भी इस तरीके की मार्केटिंग थी। मैं यहाँ पे आपको जरूर ये बताना चाहूंगा, उसके अंदर भी मार्केटिंग थी। सो मैं बड़ा खुश हुआ, जोश जोश में मैंने उसमें एक मशीन की 31 या 32,000 के आसपास की मेरे पास बिल पड़ा हुआ है और उसने बोला साहब स्कीम चल रही है, अगर आप 2 मशीन एक साथ देते तो वो 36,000 में आपको 2 मिल जाएगी, 17,000 के आसपास एक मिल जाएगी, 15 से ऐसी स्थिति। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने एक साथ 9 मशीनें ले ली, एक तो मेरी ली और उसके बाद
4 की स्कीम में 4 और फ्री मिल गई, तो ऐसी 9 मशीनें आ गई। मैं बहुत खुश था, अरे भाई अपने तो युद्ध जीत लिया, इतने अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल्स हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं, अब तो ये गजब हो जाएगा, अब तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और घर में भी कोई आगे बीमार नहीं पड़ेगा, कई सारी चीजें हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगी। तो इस खुशी में मैंने ले तो ली वो आई मशीन, मैंने उसका जब वो व्यक्ति, जैसे हम लोग डेमो देने जाते हैं, वो व्यक्ति भी आया, उसने भी सारे डेमो करके बताए कि भाई साहब ये ऐसा है, माइक्रो क्लस्टरिंग है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, सारी चीजें उसने बताई। और ऐसी स्थिति हुई कि हम भी खुश थे, हमने उसको यूज करना शुरू किया, 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, कोई असर नहीं है, ढेला मात्र भी असर नहीं हो, किसी को भी फैमिली में असर नहीं, जरा सा भी असर नहीं। हम जब उससे सीनियर से बात करते साहब हमारे सीनियर को अपलाइन को बताओ यार असर क्यों नहीं, बोले नहीं साहब आएगा 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 आएगा, और ऐसा करते करते सब 2 साल बीत गए और नेगेटिव इफेक्ट आने लगा हमारी बॉडी पे। अब जब हम पानी उस मशीन का पीते तो हमारे साथ गड़बड़ होती, नहीं पीते, तो उठा के हमने उसको बंद कर दिया, उठा के बंद कर दिया। तो बात आई नहीं हो गई, अभी समझ में आया आयनाइजर तो कुछ खास काम करते नहीं है, परंतु जैसे मैं हिम्मत हारने वाला इंसान हूं नहीं और हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहा, तो जब ये पता चला 2017 में कि ये मशीन आई है, इनडायरेक्टली कुछ पता चला मुझे, सो मैंने फिर ट्राई किया तो इस बार वैभव दादा हमारे बैठे हुए इनसे हमको एक डॉक्टर तारे हैं होम्योपैथी के, उनके थ्रू मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। मैंने कहा डॉक्टर साहब एक मशीन आई है, थोड़ा डाउजिंग करके मुझे बताओ इसके बारे में, ये कैसी मशीन है, क्योंकि मैं एक बार जूता खा चुका था, इस बार खाने की इच्छा नहीं थी, तो मैंने सोचा सब बताओ मुझे इसके बारे में क्या है, क्योंकि वो थोड़ा इस तरह का साइंस जानते हैं जिसमें हम अंदर की बातों को समझ सकते हैं। बाकी मैं भी डाउजिंग जानता हूँ, फिर मैंने रमल विद्या के एक्सपर्ट से पूछा और कुछ शब्दों से पूछा, सबकी आंसर आई कि हाँ भाई ये मशीन अच्छी है, प्रोडक्ट। सो उन्होंने मुझे बोला कि एक वैभव साठे जी है, वो यहाँ पे आते हैं, वो उनके पास कैंटीन है और वो मुझे पानी भी देते हैं, तो उनसे मुझे वैभव दादा का नंबर मिला और मैंने मशीन की शक्ल भी नहीं देखी थी और पेमेंट कर दिया था और मशीन आ गई थी। सो अब देखिए इतना मिरेकल हुआ उस मशीन से कि 10 दिन के अंदर मेरी 16 में से 15 गोलियां बन गई। ये 2017 जुलाई में मेरे पास मशीन आई, 2017 जुलाई में मशीन आई थी, आप डेट नोट करना है ना, 2017 जुलाई में मशीन आई थी। और इस तरीके से मैं बहुत खुश था और क्योंकि दिल से बात लग गई थी, मैं किसी को हाइड्रोजल तो बोल ही नहीं पाया था, तो मैंने फिर बोला कि भाई ये इतना पैसा मेरे पास मशीनों का स्टक हो गया है, तो मेरे असिस्टेंट हरदीप जी यहाँ पे हैं, तो मैंने उनको कॉन्टैक्ट दे दिया, भाई अब आप ऑनलाइन बेचो कुछ भी करो, मैं किसी से रिलेशन खराब नहीं करूंगा, मैं हाइड्रोजल किसी को प्रेफर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे दिल के करीब ये नहीं है, क्योंकि मेरे को जो चीज सूट नहीं होगी वो मेरे आत्मा से नहीं निकलेगी और आत्मा से नहीं निकलेगी तो मैं किसी उसको रेफर नहीं कर पाऊंगा। अब ये मुझे इतनी सूट हो गई कि मेरे दिल से निकली, दिल से निकली तो हालत ये हो गई कि 1 साल में ही लगभग मैं 6 से बनने को आ गया था। 96 या 90 से ऊपर मेरी मशीनें हो चुकी थी 1 साल के अंदर। उस समय जब मैं बड़ी शिद्दत से लोगों को बोलता था, मेरी मैक्सिमम डायरेक्ट हुई थी, अभी भी मैं बताया अभी तक 100 से ज्यादा डायरेक्ट हो चुकी है, वो भले मैंने किसी और के नीचे डाली है तो मैंने अपनी इच्छा से डाली है, देखा जाए तो वो 100 से ज्यादा डायरेक्ट है, वैसे हजारों जा चुकी है लेकिन 100 से ज्यादा डायरेक्ट है। अगर आपको किसी और के नीचे दिख रही है तो मेरी डाली हुई है, इस तरीके की स्थिति। सो इसके अंदर जब इस समय स्थिति ऐसी आ गई थी, तो अब मैं लोगों को अगर इन्फॉर्म करता तो लोगों का कहना होता है साहब एक टाइम करके एक हम कैंडिडेट डालते हैं तो टाइम डाल रहे और टाइम की टेक्नोलॉजी तो कैंडिडेट से बहुत अच्छी है। देखिए साहब मैंने जब देखा तो बोले अमेरिका के नंबर 1 बता रहे हैं, प्लेट्स हाइब्रिड है, SMPS है उसके अंदर और डिजिटल है और इसके अंदर तो ओल्ड सिस्टम है, उसमें नया सिस्टम है, उसकी ORP भी बहुत अच्छी जाती है। जब मैंने देखा तो जब उसके पेपर्स वगैरह देखे, जो वेबसाइट को विजिट किया, कई सारी चीजें देखी, तो मुझे लगा हाँ यार ये सही बात होगी, शायद ये कुछ ना कुछ दम तो होगी इसमें, नहीं तो ये ऐसे इस तरीके से कैसे करते हैं। तो मेरी आत्मा से अब मैं उनको बोलता तो वो मुझे टाइम बोलते,
तो मुझे लगा साहब कि मुझे अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस में कैंजन से 10 दिन के अंदर ही आराम आ गया था, तो ये जो टेक्नोलॉजी बताने से तो 5 दिन में आ जाएगा। मैं बहुत उसको लेके थोड़ा अनुत्साहित भी था और कुछ उत्साहित भी था। अनुत्साहित इसलिए था कि भाई देखो यार, हम तो इसको ज्यादा अच्छा समझ रहे थे, इससे भी अच्छी मार्केट में है। फिर लेकिन मन ये हुआ कि देखो भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आत्मा से लोगों को बताता हूं, मेरी तरफ से कम यहां मेरी शुद्धि होनी चाहिए। मैं किसी को सेकंड नंबर का प्रोडक्ट ना बताऊं, मैं ये बोलूं कि हाँ भैया टाइट अच्छी है तो टाइट ले लेते हैं। और यकीन मानिए, कुछ अमेरिका के ऐसे लोग भी थे, जब मेरे पास टाइट नहीं थे, मैं आपको बताऊं, मैंने उनको बोला, उन्होंने बोला सर टाइट ज्यादा अच्छी, ठीक है साहब आप ले लीजिए। मैं उस समय कैंजन का पक्ष नहीं रख पाता था, क्योंकि उस पेपर को मैं देख रहा था। जब पक्ष नहीं रख पाता था, फिर दिमाग में आया कि क्यों ना, अगर ऐसी बात है तो टाइट के ऊपर भी काम करके देखते हैं। टाइट के ऊपर भी काम करके देखते हैं। एक फर्म बनाई गई हैप्पी लाइफ एंटरप्राइजेस के नाम से। मेरे फैमिली के लोग उसके अंदर थे, मेरे साथ थे, मेरे फादर थे विशेष रूप से। तो इसके अंदर बनाई गई और 25 लाख रुपए देकर, नोट करना साहब, 25 लाख रुपए देकर पूरे एमपी की सुपर स्टॉकिस्टशिप ली गई। 25 लाख रुपए देकर पूरे एमपी की सुपर स्टॉकिस्टशिप ली गई, ये सोचकर कि साहब मैं बी ग्रेड की चीज को मैं कैसे किसी को बताऊंगा। क्योंकि अभी कैंजन तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई अब कैंजन तो सेकंड हो गया है, फर्स्ट तो टाइट है, तो क्यों ना हम उसी को प्रमोट करें। मैं कैसे करूंगा उसको प्रमोट, क्योंकि मैं दिल से करता था किसी भी चीज को, अभी भी दिल से करता हूं, पहले भी दिल से करता था। तो उसको किया, शुरुआत करी, तो शुरुआत से ही उनके जो गड़बड़ थी मैं आपको बताता हूं। डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे, मशीन लेवल पे, हर लेवल पे आपको मैं गड़बड़ बताता हूं क्या हुआ। पहली बात तो जो एग्रीमेंट साइन करने में उनकी नीयत इतनी खोटी थी, एग्रीमेंट साइन करने में 4-5 महीने लगा दिए। ये पहले आप नोट करना। ठीक है, मशीनें टाइम पे आ गई, मशीनें हम लोगों ने देना लोगों को शुरू करी। वो लोग लीड जनरेट करते थे, वो लीड क्या होती थी, जो हम लोग आप लोग जो कैंजन का जो डेमो देने जाते थे वही लीड होती थी। वो लोग गूगल करते थे और टाइट ऊपर आता था, और वही लोग टाइट को फोन लगाते थे और वही लीड होती थी। या फिर मेरे भी बहुत कॉन्टैक्ट थे, मेरी भी लीड होती थी, मेरी भी बहुत सारी लीड होती थी कि मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था कि हाँ भाई हाँ टाइट पे। और ऐसी कई जगह स्थिति है जिन्होंने कैंजन को भी नहीं सुना था, उन्होंने डायरेक्ट टाइट लिया। ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं आप सभी के सामने लिया। लेकिन हुआ ये, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, अब देखिए। प्रॉब्लम यह आई कि या तो उसका फिल्टर चोक हो जाता, या उसका लॉक टूट जाता। नोट करते जाएगा, या तो उसका फिल्टर चोक हो जाता, या उसका लॉक टूट जाता, या उसके डिस्प्ले में प्रॉब्लम आती, या उसका जो फ्लो आता है वो कम हो जाता। इस तरह की प्रॉब्लम्स उसके अंदर आने शुरू हो गई, और ऐसी हालत हुई कि जिनको भी दूं उनको जो मैंने कैंजन के अंदर जो जादू महसूस किया था, वो किसी में जादू महसूस नहीं किया, किसी के अंदर वो जादू महसूस नहीं किया। जबकि कहने को ये टेक्नोलॉजी हाई थी, इस बात को आप नोट कीजिएगा, कहने को टेक्नोलॉजी हाई थी, लेकिन वो जादू हम महसूस नहीं कर पाए। और मैं ही नहीं, कोई भी नहीं करेगा। शायद रेयर लोग होंगे जिन्होंने मेरे कहने पे टाइम ली, वहां से लीड आई, उसके ऊपर काम करके टाइम ली, लेकिन उनको रिजल्ट आया बहुत बेयर मिनिमम। ये वर्ड आप यूज करिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा, बेयर मिनिमम। आज हम किस लिए पैसे लगा रहे हैं, तो रिजल्ट आए। ऐसा नहीं कि 277 की जगह चलो 1.5 लाख में मिल रहे हैं, 1.5 लाख को हम आपना थोड़ी लगा देंगे। हमने तो ये सोच के किया था कि इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, इसमें कम पैसा लग रहा है और उससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ, रिजल्ट्स उसके अंदर नहीं आए। और शायद आपने पंकज शर्मा जी का, गुजरात वाले, उनका उन्होंने आपने वीडियो देखा होगा। वहां के तो गुजरात में तो और बुरी हालत हुई कि मशीन के अंदर वो एसिडिक की जगह एल्कलाइन की जगह एसिडिक आ रहा, उल्टी हालत हो रही है, और मशीन जो है पहले दिन लीक हो रही है, ये हालत नहीं है।
पहले पहले दिन मशीन लीक हो रही है, कहीं से भी पानी उसमें से निकल रहा है, नीचे जो है मशीन के अंदर मशीन जल गई, ये भी पंकज शर्मा जी के द्वारा बताया गया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आप सबको पता है कि हम लोग काफी टाइम से कैंटीन के अंदर हैं, लगभग 3 साल से ऊपर, लगभग मेरे को भी हो चुके हैं, सर को भी और ज्यादा टाइम हो गया, लगभग 3.5-4 साल के आसपास हो गए। तो हम लोग को शायद 1% के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं आती, शायद। और यहां पे 30-40% से ऊपर में मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है। यहां का हालत ये होती है कि जो यहां का आदमी नए कॉल तो छोड़ो, पुराने में जो मेंटेनेंस की प्रॉब्लम चलती रहती थी उसी में लगा रहता था। ये हालत होती थी साक्षात, इतनी बुरी हालत होती थी, इतनी बुरी हालत होती थी जिसकी बहुत ही बुरी हालत करके ये लोग रखते थे। और कोई आंसर कंपनी की तरफ से कोई बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन वाला नहीं। अगर वो रिपेयर करके जाता भी था तो वापस कुछ दिन के अंदर खराब हो जाती थी, फिर रिपेयर करता था, फिर गड़बड़ हो जाती थी। हालत तो ये हुई है साहब कि कुछ जगह पे सैंपल के रूप में मशीन लगाई गई कि चलो भाई आप ठीक है आप देखो, वहां से वापस आ गई, भाई साहब हमें नहीं चाहिए। उन्होंने पहले क्योंकि एक क्वेश्चन रख दिया था, ये मैं आपको टिप बताता हूं, उन्होंने डायरेक्ट नहीं खरीदी, उन्होंने ये बोला कि साहब पहले हम इसका असर जानेंगे, आप सैंपल के रूप में मशीन रखोगे क्या? कंपनी ने परमिशन दी, हाँ भैया रख दी गई मशीन। उनने 10 दिन बाद, किसी ने 15 दिन बाद, किसी ने 20 दिन बाद हाथ जोड़ के लौटा दी, साहब कोई असर नहीं। मैं आपको नाम गिना सकता हूं, डॉक्टर गुप्ता जी जो हार्ट सर्जन हैं, एक मंगल जी हैं, और एक तो हमारे वकील साहब हैं जबलपुर के। भाई साहब उन्होंने तो नोटिस पहुंचा दिया था, भाई साहब ये मशीन वापस ले लो नहीं तो कोर्ट केस करता हूं। ये हालत हो गई थी, मतलब इतनी बुरी हालत, इतनी बुरी हालत। अब इनके लोगों के मेरे पास स्टेटमेंट जो मैं आपको बताता हूं, जब मैंने इनको इनसे जब मैंने बात करता, मालिक तो कभी मानता ही नहीं था कि मेरी मशीन में कोई खराबी है, लेकिन यहां जो इनके जो लोग एम्प्लॉय वो इसको मानते थे, और इन सब की बातें मेरे पास रिकॉर्डेड है कि भैया इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये कई तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड मेरे पास पड़ी हुई कि भैया वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम्स है। अच्छा, दुखी होकर पिछले सितंबर 30 तारीख को सुपर स्टॉकिस्ट उनको लौटा दी गई। पिछले सितंबर उनको मेल कर दिया गया, लगभग 30 सितंबर के आसपास की बात होगी, भाई हम आपका काम नहीं कर पाएंगे, क्षमा कीजिए, आपकी मशीन वापस ले जाए। लगभग 18 महीने तक मेरे पास ये लगभग सुपर स्टॉकिस्ट रही। इसमें से 3 या 4 महीने बस, या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने मैंने उसके अंदर एक्टिवली इंटरेस्ट लिया। इसके बाद समझ में आ गया था भाई साहब मैं अपने रेडिएशन खराब नहीं करूंगा किसी को इसको देखे। तो कंपनी वाले बोले साहब हम अपना करते रहेंगे। मैंने कहा करो, तुमको जो करना करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं हाथ जोड़ता हूं आपसे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। थक हार के कंपनी वालों ने इतना नाटक करते थे, इतना परेशान करते थे कि थक हार के पिछले सितंबर में हमने उनको वापस कर दिया। अब उनके पास मेरा 5-7 लाख रुपए की मशीनें पड़ी हुई थी, उन्होंने उसमें से भी थोड़ी बहुत करके मशीनें दिसंबर में दी, एक मशीन तो फिर भी रह गई। तो वो दिसंबर में लेकर 20 दिसंबर 2019 को उनको हैदराबाद लौटाने गए और उन्होंने चेक दिया। उसके बदले देखो उसके अंदर क्या क्या धोखा किया। 25 लाख रुपए का माल था, लगभग 23,84,000 रुपए का माल में वापस उनके पास ले गया था, और उसमें उन्होंने वो 3 मशीनें नहीं लौटाई। उनमें से एक उनका आदमी जो गोविंदा करके लड़का आता है, आप लोग नोट कर लेना, वो डेमो में यूज करता है, और वो डेमो की मशीन जिससे वो हर जगह एमपी में, गुजरात में, महाराष्ट्र में जाके डेमो देता था, वो मशीन उन्होंने नहीं लौटाई। जो उनके कहने पर डॉक्टर गुप्ता जी ने लगाई थी वो भी नहीं लौटाई। जो उनका ही एक आदमी जो यहाँ पे टेक्नीशियन का काम करता है, वो उसका ही दिखाने ले गया था, उनको भी पसंद नहीं आई, वो भी मशीन उन्होंने नहीं लौटाई। इसके बदले उन्होंने लगभग, आप स्लाइड निकालिए प्लीज, स्लाइड बताइए। ये जो भी मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं, इसका वीडियो बनेगा, आदरणीय शैलेंद्र तिवारी जी इसका बिल्कुल प्रूफ के साथ वीडियो बनाएंगे, और ये वीडियो आप लोगों को दिखाइएगा कैसे चीटिंग करते हैं।
जो माल वापस किया उसमें से 3 मशीनें वापस ली गई और 1,60,000 16 मशीनें बची थी। आप सोचिए मात्र 18 महीने के अंदर मात्र 16 मशीनें बिकी, यानी 1 महीने का एक का भी एवरेज नहीं था। ये हालत पहली बार। और मेंटेनेंस इनका इतना ज्यादा होता है, मेंटेनेंस के नाम पे इन्होंने 16 मशीन का 1,60,000 रुपए और काट लिया। ये बोलेंगे साहब हमारी मशीन में मेंटेनेंस नहीं होता, तो आप बोलिएगा आपने 1,60,000 रुपए क्यों काटा हैप्पी लाइफ एंटरप्राइजेस का? हैप्पी लाइफ एंटरप्राइजेस आप नाम आप नोट कर लीजिए। आपने 1,60,000 मेंटेनेंस के नाम पे क्यों काटा बताइए? अगर आपका मेंटेनेंस नहीं होता तो 10,000 रुपए प्रति मशीन आपने क्यों एक्स्ट्रा लिया, उसमें काटा क्यों जब आप पैसे वापस कर रहे थे? और उसके अंदर उन्होंने 3 मशीनें लगभग 4.5 लाख रुपए की और उन्होंने वापस नहीं करी, तो अमाउंट तो 22-23 लाख से ऊपर का था, लेकिन उन्होंने चेक दिया कितना 16,17,330 रुपए। ठीक, अब आप देखिए कि ये चेक जब लगाया गया तो कितनी फटीचर कंपनी है आपको पता लगेगा। अगली स्लाइड बताइए। इसके बाद अगली स्लाइड बताएं प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये चेंज नहीं हो रही है, प्लीज बताइए। तो इनका ये चेक बाउंस हो गया। आप देखिएगा बैंक का स्टेटमेंट में आपको चेक की कॉपी बताइए और मैं आपको बैंक का स्टेटमेंट बता रहा हूं। नेक्स्ट आप देखेंगे इनका ये चेक बाउंस हो गया। हाँ, ये देखिए लिखा है फंड इनसफिशिएंट। पढ़ पा रहे हो हम लोग? ये डेट देख लीजिए, 4 जून 2020 को लगाया गया था ये, ठीक है। और ये 4 जून 2020 को लगाया गया था। देखिए फंड इनसफिशिएंट आ गया। जब इनको कंप्लेंट की गई तो इन्होंने इसके बदले में कुछ टुकड़े टुकड़े में चेक दिए, ठीक है। कुछ टुकड़े टुकड़े में चेक दिए जिसका कुछ थोड़ा बहुत पेमेंट आया भी सही, और अभी भी 10,60,000 रुपए अटका हुआ है मेरा। कैसे मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट स्लाइड पे चले। ये देखिए साहब, इन्होंने एक चेक देखो क्या कार्यस्तानी करी कि उसके अंदर इन्होंने साइन ही नहीं किया, ऐसा चेक भेज दिया। देखिए बदमाशी, दूसरी बदमाशी है फर्जी कंपनी। समझ में आया? अब आप देखिए नेक्स्ट देखिए, क्योंकि ये सच में ये कंपनी यहां पे नहीं है, इसको कोई और व्यक्ति लेके आते हैं और वो बेचते हैं। अब देखिए फिर इन्होंने टुकड़े टुकड़े में जो चेक दिया वो 2,47,000 रुपए 330। अमाउंट देखना ध्यान से, 2,47,330। और नेक्स्ट देखना, ये चेक भी बाउंस हो गया। नेक्स्ट बताइए, ये देखो ये चेक भी बाउंस हो गया। अब आप सोचिए कि जिस कंपनी के पास से 2,47,330 रुपए का चेक बाउंस हो सकता है, उसकी लाइफ कितनी होगी और उसकी सेल कितनी होती होगी? उसकी लाइफ कितनी होगी और उसकी सेल कितनी होती होगी? समझ में आई बात? अब आप देखिएगा, अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि इसमें डेट पिछला चाहिए, जरा पिछला चाहिए। इसका डेट देखिए, अभी भी एक्सपायर नहीं हुआ है चेक, 29/7/2020 है ना। अभी ये 1 महीना और है, लगभग 1 महीने से ऊपर है समय, एक्सपायर हो गया। अब हमने फिर चेक लगाना चाहा, हमने फिर चेक लगाना चाहा तो इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या किया, उसको स्टॉप पेमेंट दिखा दिया। नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड जाइए जरा, कि भैया हम किसी को बोल सके। नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेमेंट, हाँ पहले इससे पहले वाला, यस, पेमेंट स्टॉप पर पीछे ब्लेम कर दिया कि डॉक्टर आनंद ढींगरा जी आपने मेरी मशीनें नहीं बिकने दी, पैंट की मशीनें आपने मेरी इंदौर में नहीं बिकने दी। आपने जो अपना फीडबैक उनको ऐसा दिया कि मेरी पैंट की मशीनें नहीं बिकी, आपकी एनर्जी बिकी, ये फीडबैक दिया, बोले इसलिए हम आपका पेमेंट रोक रहे हैं। आप सोचिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए 2,47,000 रुपए का, उससे पहले इनका यही चेक बाउंस हो चुका था। और इसके बाद आप देखिए ये हालत हुई कि इनका स्टॉप पेमेंट हो गया। इसके बाद
इससे पहले भी हम, क्योंकि जब उनका 16 लाख का कुछ का जब मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाला चेक बाउंस हुआ था, हम उनको नोटिस भेज चुके हैं। देखिए आगे बढ़िए, ये नोटिस है वैधानिक सूचना, और आगे बढ़िए, इससे पीछे आइए एक मिनट। माल टोटल था 23,87,000 कुछ का, 23,87,770 रुपए का माल वापस किया गया था, लेकिन उन्होंने 1,60,000 वापस काट लिए और 3 मशीनों का पेमेंट नहीं दिया और बचा बचा इस तरीके से 16 लाख कुछ हजार था, उन्होंने चेक किया, वो भी बाउंस हो गया था। अब आप देखिए आगे चलिए, और आगे चलिए, ये हम लोग, ये रिसिप्ट है जो इनको स्पीच पोस्ट की गई थी, जो इंडियन पोस्ट से भेजा गया था नोटिस के रूप में। ये देखा आपने। अब आप देखिए ये कितनी फर्जी कंपनी है, तो लेके आने वाले यहाँ पे जो लोग हैं उनकी क्या हालत है, यू कैन अंडरस्टैंड। आप सोचिए कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है साहब, टेक्नोलॉजी को क्या सर पे मारेंगे हम, हैं? उसका हम क्या कर लेंगे, अचार डालेंगे, हमको रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या करेंगे बताओ? कोई मतलब है ऐसी मशीन का? जिसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा उसका हम क्या करेंगे? जिसका बहुत बुरा रिजल्ट है, जिसका जब चाहे मेंटेनेंस है, ये ब्लेम लगाते हैं कि साहब आपका सर्विस सेंटर तो बेंगलोर में है, आपकी मशीन खराब होगी तो आपको बेंगलोर ले जाना पड़ेगा, हमारा तो बंदा यही आ जाएगा। अरे भाई बंदा आएगा तो तब तो ठीक है, पर इतना मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है, ऊपर से रिजल्ट्स इतने पुअर हैं और बंदा कितना नॉलेजफुल है और कितने दिन में आएगा पता नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इनर्जिक में तो प्रॉब्लम आती ही नहीं है, अगर आती है तो हमारे सीनियर ही ठीक कर देते हैं, भाई इसमें ऐसा कर लो, इसमें ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, और ये प्रॉब्लम यूं ही ठीक हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। 25 लाख रुपए लगाए थे और 1.5 साल काम करने के बाद आप बता सकते हैं टाइट में कितना प्रॉफिट हुआ मुझे? -10,60,000 रुपए, -10,60,000 रुपए, लगभग 4,47,000 लगभग 4.5 लाख रुपए की मशीनें भी पड़ी हुई हैं और 1,60,000 रुपए जो उन्होंने मेंटेनेंस के नाम पे काटा है। अब अगर कोई व्यक्ति आपके घर पे आता है और टायर की तारीफ करता है, ये वीडियो जरूर दिखाना साहब, इसको प्रूफ के साथ दिखाना, ये प्रूफ है भाई, है ना, ये प्रूफ के साथ दिखाना और उसकी बात को रिकॉर्ड करना। अभी आजकल इन्होंने एक नया शेड्यूल चालू किया है कि भाई साहब इनको तो हमने टर्मिनेट कर दिया था, इसलिए ये नहीं, एक काम करते हैं इनका टर्मिनेशन लेटर को दिखाओ, नहीं तो मैं आपको बताता हूं कि हम लोगों ने कब रिजाइन किया, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखना, क्योंकि ये झूठ का बहुत बड़ा पुलिंदा है, बहुत बड़ा पुलिंदा। अब मैंने इनके लोगों की एक एक बात रिकॉर्ड करके रखी है, एक एक बात मेरे मोबाइल के अंदर। हालत ये है कि इनके ही आदमी में अभी नाम नहीं लूंगा, जरूरत आएगी तो नाम लूंगा ना, क्या दिक्कत है, छोड़ूंगा नहीं। इनका ही आदमी कहता है कि भैया हमारे यहाँ जो इस कंपनी के अंदर जो टॉप मोस्ट कर्मचारी हैं वो इनर्जिक में यानी हमारी कैबिनेट कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और सिर्फ से होने वाले हैं। सोचिए, मतलब इनके यहाँ जॉब भी कर रहे हैं और उधर इनर्जिक के अंदर भी। ये यूपी का मैं बता रहा हूं आपको, यूपी की स्थिति, सिटी का नाम है लखनऊ और बात मेरे पास है रिकॉर्डेड कि किस व्यक्ति ने बोला है, किसके नाम से बोला है, जब वो सामने आएगी तो नाम भी बताऊंगा। ये इंसान बोलने वाला है कि ये आदमी कैबिनेट के अंदर है और यहाँ पे ये रिटायर्ड करके जॉब कर रहा है और बड़ी हायर पोस्ट के ऊपर है और ये काम कर रहा है, बोला गया। ऐसी हालत है, अंदर बहुत बुरी हालत है, जरा जरा सी सेल के लिए मरते हैं, जरा जरा सी सेल के लिए मरते हैं, जरा जरा सी सेल के लिए मरते हैं। होती है नहीं इनसे सेल, कहते मैं बता रहा हूं जब 18 महीने में जब 16 मशीनें गई तो आप सोचिए क्या हालत होगी। मैंने लॉकडाउन के अंदर मेरी खुद की जो पर्सनल मैंने इनर्जी की 1 महीने में 8 तो डायरेक्ट लगाए, डायरेक्ट 8। और महेश आड़ा भाई साहब बता रहे थे कि लगभग 279 हमारे टाउन में टोटल गई 1 महीने में। अब आप सोचिए क्या हालत होगी। मैंने ये सोचा था, मैं इस भाव के साथ इस तरह गया था कि कहीं मैं किसी के साथ गलत ना करूं, कहीं किसी के साथ गलत ना करूं कि कहीं मैं ऐसा गड़बड़ ना दूं कि मैं ये मशीन दे दूं इनको
और टायर मेरे से अच्छी निकले तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा अंदर से। पैसे तो कोई भी कमा लेता है, मैं भी कमा लेता हूँ, मेरे पास बहुत टैलेंट है, मैं पैसा कमा लेता हूं। मैंने जिंदगी में कभी एमएलए में कहीं भी नहीं थी, मतलब डायरेक्ट सेलिंग में कभी नहीं आया था, और कभी आया भी था तो मेंबर बन गया था, ज्यादा से ज्यादा मेंबर नहीं बनाया था या एक आध बनाकर मैं रुक गया था। मैंने शायद 1 रुपया की नेटवर्किंग से कभी जिंदगी में नहीं कमाया था। और जब इनर्जी मेरे पास आई तब भी मेरे पास ये भाव तो बिल्कुल नहीं था कि मैं इसमें आगे इसमें काम करूंगा। हुआ बस ये कि मुझे असर आया और मैंने हृदय से लोगों को बोला, और वो कारवा ऐसा चल गया कि 1 साल के अंदर लगभग 6 से बन गया। अब देखिए मैंने रिस्क कब ली थी। अगर मेरे अंदर लालच होती, मेरा अगर दिमाग में कुछ और पॉइंट होता, तो मैं शायद जब मैं 6 से बनने वाला था, मैं शायद तिवारी जी की लाइन में लगभग या तो फर्स्ट या सेकंड 6 से बनूंगा शायद। इतनी जल्दी मेरी ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियल। लेकिन उस ग्रोथ को भी, उसकी लालच को त्याग के ये सोच के कि यार जब टायर अच्छी है तो मैं क्यों फिर मैं कैंटीन क्यों दूं, इस मन भाव से, इस भाव से मैंने उसको आगे प्रमोट करने की कोशिश करी थी। और जो मेरे साथ हाल हुआ है ना, वो आप लोगों के साथ ना हो। आज मनोज भाई ने बोला था, मनोज तिवारी ने या किसी ने बोला था कि देखो भाई किसी ने सल्फास खाई तो जरूर थोड़ी आप भी सल्फास खाओ। मैं जूता ऑलरेडी खा चुका हूं, आप लोग ये गलती मत करना। और ये प्रूफ्स है, अब प्रूफ्स है। अब हम जो करने वाले हैं, मैं आप लोगों के साथ, अब आपको इस क्लास में जो लेक्चर ले रहा हूं उसके अंदर मैं आपको इन्वाइट करता हूं। अब देखिए, अगर आपके पास क्लाइंट वाले आते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये चीजें आप बताएंगे, है ना, ये चीजें आपके साथ में बोले नहीं साहब तो उनको तो हमने हटा दिया था, हमारे साथ तो ऐसा हो गया था, और कोई भी बोलते हैं इनर्जी के बारे में भी बोलने वाले होंगे, कई तरह के इस तरह के बोलते हैं। आप उनको बोला एक काम करो, आप अपने शहर में 5 सेटिस्फाइड कस्टमर्स क्लाइंट के बता दो। क्या बोलोगे, नोट कर लो आप लोग, ये आप सब लोग को काम आएगी और आपके डाउनलाइन में भी काम आएगी कि 5 सेटिस्फाइड कस्टमर्स बता दीजिए जिनके साथ जो टायर्ड से बहुत खुश हो और जिन्होंने किसी को रेफर भी किया, ऐसा कुछ आप बता दो। नहीं तो आप 5 बताओ, नहीं तो मैं 50 आपको बताता हूं। मेरे पास 50 होंगे यहाँ इंदौर के अंदर आपके शहर के, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इसके बाद वो उलझे नहीं, इसके लिए उनको बोलिए कि आप कंपनी वालों से जो भी बनना है वहां पे उनको बोलो एक काम करो, मेरे पास 15-20 दिन के लिए आप मशीन छोड़ के जाओ, मैं इसका रिजल्ट देखता हूं। हम तो छोड़ के जाते हैं, इनर्जिक को कई और जगह पे छोड़ के जाया जाता है, क्योंकि कई सारे लोग हम लोग में से ऐसे हैं जिनकी फैमिली आईडी ऑलरेडी लगी हुई है, तो उनके पास एक की जगह 2-2, 3-3, 4-4 मशीन है। हम लोग के पास एक्स्ट्रा मशीन होती है, हम जाते हैं, लगा के आते हैं, लोगों को रिजल्ट आते हैं और वो परचेज करते हैं। उनको बोले साहब हमको भी दीजिए, उनको बोलिए आप 15-20 दिन, अगर आप नहीं मान रहे मेरी बात तो 15-20 दिन आप टाइम लगा के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा रिजल्ट आता है, ठीक। आप रिजल्ट आता है कि नहीं आता आप देखिए, तो आप पाएंगे कि आप यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि उस कंपनी के अंदर रिजल्ट कोई खास नहीं, छोटे मोटे रिजल्ट है, बस पेट थोड़ा ज्यादा साफ हो गया, थोड़ा कुछ ऐसा हो गया, बाकी मैंने ऐसा कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट 1.5 साल के अंदर नोटिस नहीं। ऐसा जो जादुई रिजल्ट जिसको हम कहते हैं वो मैंने नोटिस नहीं। और आप उनको बोल सकते साहब जब आपकी कंपनी में 2,47,000 रुपए का चेक बाउंस हो सकता है तो आपकी कंपनी की लाइफ क्या है, ये आप मुझसे पूछ सकते हैं कि जब 2,47,000 रुपए का भी आपका चेक बाउंस हो सकता है तो आपकी कंपनी की लाइफ क्या है, ये आप बात कर सकते हैं। जब आप इतनी थोड़ी सी ये सब बातें कर लेंगे तो मेरे को पक्का मुझे यकीन है कि आपका बंदा टाइम के ऊपर शिफ्ट नहीं होगा, उसको असलियत समझ में आ जाएगी कि टाइम की ये असलियत है। ये बात आपको समझ में आ गई। और ये वीडियो अभी मैंने ऐसा सुना है, मुझे न्यूज मिली है कि इनसे बहुत सारे लोग और खिन्न हैं, और बहुत सारे लोग खिन्न हैं, वो भी इनके विरुद्ध वीडियो बना रहे हैं जो इनके एक्स एम्प्लॉइज है। आज रणवीर भाई साहब भी मुझे बता रहे थे कि इनकी एक और कुछ रिकॉर्डेड है मेरे पास, इनके बहुत सारे और वीडियोस भी बन रहे हैं। अच्छा मैं आपको और बात बता दूं, यहाँ पे 3 डिस्ट्रीब्यूटर थे। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर लेवल के ऊपर ये क्या क्या तकलीफ करते हैं, क्योंकि एक मन में लाला जा सकता है साहब चलो ठीक है कैंडियन में ज्यादा कॉम्पिटिशन है, हम उसके डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लें, ऐसा कर ले वैसा कर ले। अब ये कैसे कैसे गड़बड़ करते हैं बताता हूँ। किसी को ये 25 लाख में इनके 2 प्रोडक्ट्स हैं, एचडीएफ और टाइट दोनों दे देते हैं,
किसी को 25 लाख में एक देते हैं, किसी को 10 लाख में ही दोनों दे देते हैं, किसी को 5 लाख में दे देते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। और यहां पे लगभग 3 लोग बने थे। हमारा एक एसएस का था, हैप्पी लाइफ एंटरप्राइजेस एसएस थी, राठी जी, एक दूसरा प्रोडक्ट जो है एचरिक उसके एसएस थे, और एक सोनी जी करके उधर राजेंद्र नगर तरफ रहते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर थे। सभी ने पैसा लगाया था और सभी छोड़ के चले गए। अगर देखा जाए तो इनका एक भी डिस्ट्रीब्यूटर 1 साल पुराना बहुत मुश्किल से मिलेगा, बहुत मुश्किल से मिलेगा। इनका 1 साल भी इनके साथ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं टिकता। इनका बिहेव इतना रफ है, इतना रफ है। शुरुआत में तो आपके लिए ऐसी पलके बिछाएंगे, अगर आप हैदराबाद चले जाओगे तो आपके लिए 5 स्टार होटल बुक कर देंगे। आपको लगेगा अरे वाह, इनसे अच्छा तो कोई इंसान नहीं है साहब, देखो 5000 रुपए का मेरे लिए रूम बुक कर दिया, 5 स्टार होटल में आपको खाना खिला रहे हैं। बस एक बार आप इनको पैसे तो दे दो, फिर देखो आप, फिर आपको बताएंगे कि ये क्या है। ये मैं आपको भुक्तभोगी हूं, और चैलेंज के साथ ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और एक एक बात मैं इसके लिए नार्को एनालिसिस और लाई डिटेक्टर टेस्ट करा सकता हूं। इतना चैलेंज के साथ आपको बोल रहा हूं, जो भी बोल रहा हूं इसके लिए मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट और नार्को एनालिसिस करा सकता हूं, और उनका भी होना चाहिए। इतने बदमाश लोग हैं जिसकी हद है। और मैं कुछ और चीजें आप लोग से चाहता हूं। इसके लिए हम चाहते हैं, अब देखिए, एक लीगल हम लोग, आप लोगों में से कुछ लोग एडवोकेट होंगे, कुछ लोग जज को जानते होंगे, उनके रिश्तेदारी में होंगे, बहुत सारे लोग हैं। हमारे वैभव दादा खुद इसके अंदर है, मतलब कानून में इन्होंने डिग्री हुई है, दुष्यंत जी कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा, इसके अंदर ये लोग हमारी इनएजिक और कैंडियन वर्ड को ये यूज ही कैसे कर सकते हैं? इनके ऊपर केस होना चाहिए कि हाउ दे कैन यूज इट। आप बताइए दुष्यंत जी, मैं चाहता हूं कि आप लोगों की तरफ से सपोर्ट आए। बताइए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ये लोग? क्यों? जोर से बोलो। इसमें आप देखिएगा कि इसके ऊपर हम कैसे कर सकते हैं, इसमें एक्शन हम कैसे ला सकते हैं। नहीं बोल सकते ना? हाँ, इनका ये कहना है कि इनके ऊपर करोड़ों रुपए का कंपनसेशन लग सकता है, तो हम क्यों ना अपनी तरफ से लीगल एक्शन इनके ऊपर लेंगे, इनके ऊपर हम लीगल एक्शन लेंगे। और मैं चाहता हूं कि हैदराबाद इनएजिक, उसके पास भी मेरे वीडियो जाना चाहिए, इस लाइन को जरूर रखना। हैदराबाद इनएजिक के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन तक भी ये मैसेज पहुंचे, तो वो लोग भी वहां पे सफर कर रहे होंगे इसके चक्कर में। हैदराबाद एनर्जिक वाले लोग इसमें सुने, ये वीडियो तक जरूर पहुंचे कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये लोग जो कैंडिडेट को जिस तरीके से डिफेम करते हैं, इनके ऊपर हमको केस करना चाहिए। और ये हमारे एनर्जिक और कैंडिडेट वर्ड को ये गूगल में अंदर क्यों यूज करते हैं? इनको यूज नहीं करना चाहिए। इनमें हिम्मत है तो अपनी मार्केटिंग खुद करे। कंफ्यूज क्यों करते हैं लोगों को? इनको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। तो ये बात हम इसके अंदर चाहेंगे। और हम लोग सब इतने सक्षम है साहब, अब ये लाखों रुपए का बजट इस फंक्शन में बना, प्रति व्यक्ति कितना है? 1000 रुपए। अगर हम बहुत टॉप मोस्ट लोग 10-10 हजार रुपए भी इकट्ठे कर लेंगे तो हमारे पास 1 करोड़ का बजट हो जाएगा साहब। दुनिया का, हमारे देश का बड़े से बड़ा वकील लड़ लेंगे इनके विरुद्ध हम कार्रवाई करने के लिए। हम इनकी बैंड बजा देंगे। सच में इतनी खुंदक है अंदर, मैं कह नहीं सकता, जो इतना मेरा गहरा दर्द है अंदर। इनके ऊपर बहुत जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके लिए मैं चाहूंगा वैभव दादा, दुष्यंत जी और बाकी लोग जो भी कानून से जुड़े हुए हैं, वो सब लोग तैयार हैं। हम लोग मीटिंग करेंगे इनके विरुद्ध। और मैं फ्रॉड का केस 420 का इनके ऊपर बहुत जल्दी दर्ज करने वाला हूं। ये स्थिति हो चुकी है, ये मैंने आपको बता दिया है। ये फ्रॉड का केस 420 का केस जो इनके ऊपर दर्ज करने वाला हूं। इसमें दुष्यंत जी और साठे जी आप मुझे मदद करना, और हमारे जो भी कानून के जो विशेषज्ञ हैं वो इसमें हमको मदद करें। हमारी एनर्जिक टीम में जितने भी कानून के विशेषज्ञ हैं, हम लोग उनके साथ एक बार बैठेंगे और ये जो हमारे को जो तकलीफ देते हैं, जो गलतफहमी फैलाते हैं, जो कैंडिडेट को डिफेंड करते हैं, और इस चक्कर में मैं भी आया था कि इनका प्लेट ऐसी है, इनका ऐसा है, इनका वैसा है वैसा। अरे साहब, जब आप सामने रखते हो तो मेरे पास इनके एम्प्लॉयज की रिकॉर्डिंग है,
बोली जब आप सामने रखते हैं तो मशीन की, तो हमारी मशीन का ORP बहुत बेहतर आता है। हमारा JR2 का ORP मैं खुद अपनी नजरों से -850 देख चुका हूं, -830 -850 मैं खुद JR2 मशीन का देख चुका हूं। और हालांकि ये सब रिजल्ट हमारी JR2 मशीन तक इतना प्यारी देती थी जो हमारी बेसिक लेवल की थी, और यहां पे की 11 प्लेट की मशीन भी देगी। तो बात बेसिक्स से यही है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी तो कैसे आपको पंकज शर्मा जी ने भी बताया था, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे। मैं चाहता हूं ये वीडियो अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर को सुनाई दे मेरा वीडियो, तो मुझसे जरूर कांटेक्ट करें। अगर वो भी मेरी तरह सताया गया हो, इंदौर में रहता हो, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी रहता हो, इस वीडियो को इस बात को जरूर आप वीडियो में रखना। अगर मेरे जैसा कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है जो सताया गया है, तो हम लोग इनके ऊपर इनके विरुद्ध हम मिलकर एक्शन लेंगे, बहुत सारे लोग। और आप लोग कभी भी इनकी बातों में कभी मत आना, कभी मत आना। बहुत सारी मैंने इनकी रिकॉर्डिंग्स नोट की हुई है, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास, तो समय आने पे वो भी मैं बताऊंगा। अब बताइए आपके दिमाग में क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, अगर कोई आपके क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मैं उसका समाधान देता हूं। नहीं है? चलो तो फिर ठीक है। हेलो, ओके सर, थैंक यू सो मच।